नमस्कार दोस्तों। देखिए, हमने जो अलंकार की क्लास ली थी उसमें हमने शब्दालंकार कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हम अर्थालंकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अर्थालंकार के कुछ भेद हैं, उन्हें हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे। देखिए, हिंदी व्याकरण हमारे कुछ टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। और जो हिस्ट्री की क्लास है उसमें भी हमने 2-3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, वो भी वीडियो आप लोगों को देखना है। ठीक है, और हमने पॉलिटी की क्लास भी ली थी, उसमें हमने संविधान के बारे में पढ़ा था और जो किन किन देशों से संविधान में विभिन्न विशेषताएं ली गई हैं उनके बारे में भी पढ़ा था हमने। ठीक है, तो वो क्लास आपको कंटिन्यू करना है सभी। ठीक है, इसमें हम पढ़ते हैं आज अर्थालंकार। देखिए, अर्थालंकार क्या होता है, तो मैंने शब्दालंकार में बताया था आपको, शब्दों के माध्यम से जहाँ चमत्कार उत्पन्न हो, शब्दों के माध्यम से, तो वहाँ शब्दालंकार था। ठीक है, जिसमें हमने अनुप्रास और श्लेष के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो ये यहाँ शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो रहा था। और अर्थालंकार में क्या होगा, अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होगा। अर्थ के माध्यम से यहाँ आपको अर्थ करना पड़ेगा। कोई पंक्तियाँ दी गई होंगी, पंक्तियों का अर्थ करके ही हमें पता चलेगा यहाँ। ठीक है, तभी हम चमत्कार उत्पन्न कर सकते हैं। तो अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। इसके कई भेद हैं, वो हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, अर्थालंकार में तो इसमें पहला भेद है उपमा अलंकार। उपमा, तो क्या कहा गया, उपमा का अर्थ है सादृश्य, समानता तथा तुल्यता। जहाँ पर उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। तो साधारण शब्दों में इतनी लंबी परिभाषा याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो जब मेंस एग्जाम लिखते हैं हम, तो उसमें कहीं पूछा जाए तो ये थोड़ी जैसे सब कठिन शब्द उपयोग कर लिए जाते हैं। साधारण शब्दों में बता देता हूँ, उपमा का अर्थ है तुलना। तुलना की जाए जहाँ उपमेय की उपमान से, वहाँ उपमा अलंकार होता है। ये उदाहरण पढ़ते हैं हम, तो इसे डिटेल में समझ लेंगे। ठीक है, सब समझ में आ जाएगा अभी आपको। केवल आपको एक याद रखना, उपमा का मतलब है तुलना। यहाँ भी तुलना की बात होगी तो वहाँ उपमा अलंकार होगा। सादृश्य माने बिल्कुल एक जैसा, समानता आप समझते हैं समान प्रकार का हो, और तुल्यता तुलना की जाए। ठीक है, एक बात याद रखें, तुल्यता तुलना की जाए। यहाँ पर उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है, ये बात याद रखें। ये देखिए, ये सब शब्द दिए गए हैं, ये याद रखना आपको। जैसे उपमा, उपमेय है, जिसकी उपमा दी जाए, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। अभी उसमें चारों आएंगे तो मैं डिटेल से समझा दूंगा। ठीक है, अभी ये याद रखना, जिसकी उपमा की जाए। उपमा, जिससे उपमा दी जाए। समान साधारण धर्म, उपमेय और उपमा दोनों से समानता रखने वाले धर्म। वाचक शब्द, उपमेय और उपमान की समानता प्रदर्शित करने वाले सादृश्य वाचक शब्द। तो ये चारों चीज़ हमने देखी। देखिए, उदाहरण देखते हैं, सही से समझ में आएगा। ये उदाहरण, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। ये देखिए, इसमें कहा गया है, देखिए उपयुक्त उदाहरण में मुख उपमेय, ये देखिए मयंक उपमान, मंजू और मनोहर साधारण धर्म तथा समवाचक शब्द है। अतः यहाँ उपमा अलंकार का पूर्ण परिपाक हुआ है। तो पूर्ण रूप से उपमा अलंकार आपको देखता है। मुख उपमेय हुआ, जिसकी तुलना की जा रही, मुख की तुलना की जा रही मयंक, मयंक से। ठीक है, मयंक होता है चंद्रमा। ठीक है, मयंक से। मंजू मनोहर, तो ये साधारण धर्म हो गए, जो सभी में मतलब कॉमन है। ये मुखी मयंक से मंजू मनोहर, ये साधारण धर्म हो। सम, ये वाचक शब्द, जो भी सम हो, जा हो, कोई भी ऐसे शब्द दिखाई दें आपको, ये सब वाचक शब्द होते हैं। ठीक है, तो यहाँ मुख्य तुलना, किसी व्यक्ति की मुख्य तुलना चंद्रमा से की जा रही, तो यहाँ तुलना हो रही है, इसलिए उपमा अलंकार है। और उपमेय क्या है, मुख है उपमेय, जिसकी तुलना की जाए, और जिससे तुलना की जाए मयंक, जैसे चंद्रमा से तुलना की जाए तो ये मयंक उपमान होगा। ठीक है, और जिस सम, जैसे सम, जा, जैसा, जैसे शब्द आए तो ये वाचक शब्द होते हैं। ठीक है, मंजू मनोहर जो कॉमन शब्द है, ये साधारण धर्म। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। मतलब उपमा अलंकार में सीधी सी बात याद रखना है, तुलना की जाए किसी से, तो ये उपमा अलंकार। ठीक है, बस इसमें और कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है। तो जो उपमा अलंकार के भेद दिए गए हैं, 4 भेद किए जाते हैं। पूर्ण उपमा,
लुप्तोपमा, रसनोपमा, मालोपमा। तो ये भेद किए गए हैं इसके। ये देखिए, पूर्ण उपमा अलंकार में उपमा के चारों अंग उपमान, उपमेय, साधारण धर्म, वाचक शब्द स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट होते हैं। तो इसमें पूर्ण उपमा का मतलब है, ये देखिए आप इसको विच्छेद करेंगे पूर्ण उपमा, तो इसका मतलब है पूर्ण प्लस उपमा। तो इसमें कहा गया है उपमा पूर्ण हो, मतलब जो भी हो उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म सभी उपस्थित हों, कोई भी यहाँ लुप्त ना हो, तो यहाँ पूर्ण उपमा हो गई। ठीक है, पूर्ण उपमा का अर्थ ही है कि उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द सभी उपस्थित हों। अगर इनमें से कोई भी अगर उपस्थित नहीं होगा तो वहाँ ये उपमा अलंकार का भेद बदल जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। जी देखिए, उदाहरण से समझते हैं। पीपर पात सरिस मन डोला। तो इसमें क्या कहा गया है, उपरोक्त उदाहरण में उपमा के चारों उपमान पीपर पात, उपमेय मन, साधारण धर्म, डोला तो वाचक शब्द सम स्पष्ट रूप से निर्देशित, अतः यहाँ पूर्ण उपमा अलंकार है। तो ये देखिए, इसमें कहा गया ना पीपर पात सरिस मन डोला, तो मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई। पीपल के पत्ता, पीपल पात, तो ये उपमान हुआ पीपल पात, और जो मन है वो उपमेय हुआ मन डोला। ये देखिए, जिस साधारण धर्म है डोला, और जिस सम सरिस मन डोला। सरिस मतलब ये सरिस समान है, सरिस का अर्थ है सम, समान या समान डोला। तो ये समान हो, सम हो, पिछली हमने पढ़ा था, ऐसे शब्द आए जब भी तो ये वाचक शब्द होते हैं। ठीक है, इन्हें आप ध्यान रखें। तो इसमें देखा आपने उपमेय भी मौजूद है, पीपर पात उपमान भी मौजूद है, मन उपमेय भी मौजूद है, डोला साधारण धर्म भी मौजूद है, और सरिस समान मतलब वाचक शब्द भी मौजूद है। तो यहाँ सभी की उपस्थिति है, इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पूर्ण उपमा अलंकार है। ठीक है, ये बात समझ में आई आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। लुप्त उपमा, तो इसमें क्या कहा गया है, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म तो वाचक शब्द में से किसी एक या अनेक अंगों के लुप्त होने पर लुप्त उपमा अलंकार होता है। लुप्त उपमा अलंकार में उपमा के 3 अंगों तक के लुप्त की कल्पना की गई है। तो यहाँ क्या कहा गया है, जैसे पूर्ण उपमा में देखा हमने चारों चीजें उपस्थित थी, यहाँ कहा गया है यहाँ कोई एक चीज 2 3 तक अनुपस्थित रह सकते हैं यहाँ। तो यहाँ उपमेय अनुपस्थित रह सकता है, उपमान अनुपस्थित रह सकता है, साधारण धर्म अनुपस्थित रह सकता है, वाचक शब्द अनुपस्थित रह सकता है, या इनमें से 3 एक साथ अनुपस्थित रह सकते हैं, कोई भी 3 एक साथ अनुपस्थित रह सकते हैं, तो वहाँ लुप्त उपमा अलंकार होगा। ठीक है, याद है। ये देखिए उदाहरण दिया है, नील सरोरव श्याम तरुण अरुण बारज नयन। तो यहाँ क्या कहा, उपरोक्त उदाहरण में नयन उपमेय, सरूरव बारज उपमान तथा नील और अरुण साधारण धर्म है, समान आदिवाचक शब्द का लोप हुआ है, अतः यहाँ लुप्त उपमा अलंकार है। तो यहाँ किसका लोप हुआ है, यहाँ वाचक शब्द, वाचक शब्द का लोप है, वाचक शब्द। ठीक है, यहाँ देखिए नील सरोरह, ये देखिए ये सरोरह और बारिज, ये देखिए बारिज, तो ये उपमान हुए क्योंकि यहाँ तुलना की गई उपमा। नील और अरुण ये साधारण धर्म हो गए, नील और साधारण धर्म, तो ये भी उपस्थित है। ठीक है, और नयन उपमेय है, ये देखिए नयन उपमेय, 3 चीज उपस्थित हैं, और अनुपस्थित क्या है, समान वाचक शब्द। तो यहाँ एक का लोप हुआ, इसलिए लुप्त उपमा अलंकार। यहाँ वाचक शब्द का भी लोप हो सकता है, इसकी जगह साधारण धर्म का भी लोप हो सकता है, या इनमें से कोई भी जैसे उपमेय उपमान में से किसी का भी लोप हो, या तीनों का एक साथ लोप हो, तो ये लुप्त उपमा अलंकार होगा। ठीक है, इसमें लोप होगा, किसी न किसी का लोप हो सकता है, तो ये याद रखेंगे, क्योंकि पूर्ण उपमा अलंकार में चारों चीजें उपस्थित थी। ठीक है, ये बात याद रखें। इसमें रसोनुपमा में जिस प्रकार एक कड़ी दूसरी कड़ी से क्रमशः जुड़ी रहती है, उसी प्रकार रसन उपमा अलंकार में उपमेय उपमान एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो इसमें उपमेय उपमान जुड़े रहेंगे। ये देखिए, सगुण ज्ञान सम उद्यम, उद्यम सम फल ज्ञान, फल समान पुण्य दान है, दान सरिस सम्मान। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया, उपरोक्त उदाहरण में उद्यम, फल, दान और सम्मान उपमेय अपने उपमानों के साथ श्रृंखलाबद्ध रूप में प्रस्तुत किए गए, अतः यहाँ रसनोपमा अलंकार है। ये देखिए, ये देखिए उद्यम, ये देखिए उद्यम, फल और दान, ये सभी आपस में
कनेक्टेड मतलब एक दूसरे श्रृंखला रूप में जुड़े हुए हैं। देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये सगुण ज्ञान की तुलना उद्धम से, ये देखिए उद्धम, ये देखिए उपमेय है उद्धम, तो उपमेय की तुलना सगुण ज्ञान से, फल की तुलना ज्ञान से। ये देखिए, फल समान पुण्य दान, फिर पुण्य दान से इसकी तुलना की गई। तो यहाँ ये देखिए श्रृंखला के रूप में है, ये देखिए सगुण ज्ञान उद्धम, फिर उद्धम आया यहाँ देखिए, और यहाँ फल आ गया, फिर पुनः फल यहाँ आया। तो ये श्रृंखला के रूप में जुड़े हुए हैं, तो ये याद रखेंगे, ठीक है। इसमें तुलना की है श्रृंखला के रूप में। एक बात याद रखना है, श्रृंखला के रूप में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ वैसे ज़्यादा डेप्थ में पूछा नहीं जाता है, सीधा आपको उपमा अलंकार ही पूछा जाएगा। लेकिन जब भी कभी ऐसे डेप्थ में एग्जाम होता है, वहाँ पर अगर कोई एग्जाम चाहता है कि इसमें कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन डाले जाएं, तो वो यहाँ से डिफिकल्ट क्वेश्चन बना सकता है। तो यहाँ यह भेद पूछ सकता है कि उपमा अलंकार के भेदों में ये कौन सा प्रकार है, तो वहाँ क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा और आप लोगों को वहाँ देखिए नंबर अतिरिक्त मिल सकता है। और जो कंपटीशन है, कंपटीशन में एक एक नंबर का महत्व होता है। तो वहाँ हमें याद रखना है कि यदि हमारा एक नंबर ये बढ़ता है, तो वहाँ कई लोगों से हमें आगे कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम इतनी डेप्थ में पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, अन्यथा उपमा अलंकार में सीधा उपमा अलंकार के बारे में बता दिया जाता और इन जो भेद हैं वो नहीं बताए जाते। लेकिन इससे क्या है, आप लोगों को घाटा है इसमें। यदि कहीं डेप्थ में पूछा जाता है एसआई वगैरह में, तो आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे यदि आपने पढ़ा नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको इन लोग इसको पढ़ के चलना है, ठीक है। देखिए माल उपमा अलंकार, माल उपमा का तात्पर्य है माला के रूप में उपमानों की श्रृंखला। एक ही उपमेय के लिए जब अनेक उपमानों का गुंफन किया जाता है तो माल उपमा अलंकार होता है। तो इसमें सीधा याद रखना है आपको, उपमेय एक होगा और एक उपमेय होगा एक, और उपमान बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो ये माल उपमा का उदाहरण है, ठीक है। इसमें ये बात याद रखना। पछतावे की परछाई सी तुम उदासी छाई हो कौन, दुर्बलता की अंगड़ाई सी अपराधी सी भय से मौन। तो ये देखिए उपयुक्त उदाहरण में एक उपमेय के लिए अनेक उपमान प्रस्तुत किए गए हैं, ठीक है। ये देखिए और भी उदाहरण, रेग चली जस वीर बहुटी, नैन चुभे जस महवट नीरू। ये देखिए ये कुछ, ये देखिए यहाँ तक याद रखना है, ठीक है। एक ही बात याद रखना है यहाँ कि यहाँ उपमेय एक होगा और उपमान कई सारे होंगे, ठीक है। गुंफन होगा माला की तरह, कई सारे उपमान होंगे, ठीक है। ये देखिए कई सारी तुलना की गई उपमेय, पछतावे की परछाई सी तुम अदास छाई हो कौन, दुर्बलता की अंगड़ाई सी। यहाँ केवल एक व्यक्ति उपमेय के रूप में एक ही उपस्थित है, उसकी तुलना की गई है कि वो अगर मौन है, दुर्बल है, मतलब यहाँ एक स्त्री के बारे में, महिला के बारे में बताया गया, मतलब पछतावे की परछाई सी तुम उदास छाई हो कौन। तो ये एक ही उपमेय है, एक ही व्यक्ति उपस्थित है और कई सारी तुलनाएं उसकी की गई उपमानों से। देखिए परछाई से की गई है, ये देखिए अपराधी सी, अंगड़ाई सी, तो ये उपमान हो गया, ठीक है। तो ये याद रखें, ठीक है। ये उपमा अलंकार कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। ये रूपक अलंकार है, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमने उपमा अलंकार बहुत गहराई से किया है, यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका स्किप नहीं करेगा, ठीक है। आपको एक दो बार इसमें पढ़ लेना है, मैंने समझाई दिया है आप लोगों को, उस बस शॉर्ट में थोड़ी बातें याद रखना है। जब भी उदाहरण पूछा जाए तो आपको बता देना है कि इसमें ये अलंकार होगा, ठीक है। इसमें प्रकार पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद रखना, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद।